पार्टनर चुनने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। आप जिस सोलमेट की तलाश में रहते हैं, आपको लगता है कि एक स्पेशल सा सोलमेट आएगा या आएगी, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। जो भी आपको मिलता है उसी को आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरह की, हर किसी की सोच बिल्कुल अलग होती है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, सबकी तालमेल को बिठाना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और वो हर दिन का एफर्ट है। अगर आपको लगे कि रिलेशनशिप बस एक दिन का गेम है कि उन्होंने हाँ बोल दिया या शादी हो गई, बस दैट्स इट एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दिन आपको एफर्ट्स करने होते हैं एक दूसरे के प्रति। आप दूसरे को कितना टाइम निकाल रहे हैं, किस तरह से आप उनकी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार इंसान वो बातें नहीं बोल पाता है क्योंकि सामने वाला पर्सन उसको समझने के लायक ही नहीं होता है। लेकिन हम उनको ऐसा ना समझे, हम समझे कि नहीं वो समझ सकते हैं, हम अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं वो भी रखना ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ सामने ज़रूर नज़र आती है कि कुछ पर्सन्स नार्सिसिस्टिक होते हैं, जैसे कि कपल्स में, और नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी होती है उसके कुछ साइंस होते हैं। पहला साइन ये होता है कि जो सामने वाला पार्टनर होता है वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, चाहे उसने कितनी भी ब्लंडर क्यों ना कर दिए हों। कभी भी अपनी गलती वो मान ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी, मतलब नार्सिसिस्टिक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो वो एक पहली साइन होती है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये दर्शाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इस इंसान की गलती है, लेकिन वो कभी भी नहीं मानेगा। दूसरी बात है, अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहेगा, एकदम डटा रहेगा कि नहीं मैं तो माना ही नहीं हूँ, मैं तो गलती तो माना ही नहीं हूँ। ऊपर से आपको इस तरह की गैस लाइटिंग करते हैं कि आपके ही ऊपर सारा ब्लेम उन्होंने डाल देना है। अगर वो झूठ बोलते हैं तो भी आपको ये ब्लेम करेंगे कि तुम्हारे वजह से मैंने झूठ बोला। अगर वो कुछ मिस्टेक करते हैं या कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ करते हैं, कुछ भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी गलती होनी चाहिए, और ये गलती वो कभी मानेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ है, वो आपके ऊपर ही हावी हो जाएंगे, आपको ही वो सुनाने लगेंगे, इतनी बातें बोल देंगे कि जिससे कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी हिल जाएगी। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे आप खुद की कितनी सेल्फ केयर करते हो, सेल्फ लव को प्रमोट करते हो, लेकिन उनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है और बिल्कुल वो आपको इस तरह का ट्रीट करते हैं, लाइक मतलब कि वो आपको ऐसा दर्शाएंगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जब बोलना होता है तो बोलने की कोई हद नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, और वो इंसान सामने से आपको हद से ज़्यादा वो बातें सुना रहा होता है। आपको पता चलेगा कि आपने उनको बोला कि नहीं तुम गलत हो, लेकिन वो ये मानेंगे नहीं, और दूसरी बात, इस गलती का भी इल्ज़ाम आपके ऊपर खुद लगा देंगे। तीसरी चीज़ है, उनके सामने कुछ भी बोलना। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी अगर आपने उनके सामने बोला, आप तो नहीं बल्कि आपकी पूरी जनरेशन से लेके सारा कुछ वो ही गलत हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी गलती, अगर छोटी सी, बहुत ही मिस्टेक सी, एकदम हल्की सिली वाली मिस्टेक है, अगर आपने कैजुअली भी उनसे हंस करके बोल दिया अरे यार आपकी गलती, वो कभी नहीं मानेंगे। अगर कुछ इस तरह की ट्रेट मिल रही है तो वो सब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की होती है। चौथी ट्रेट ये होती है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि वो इंसान तो बहुत चिल्लाएगा, बहुत गुस्सा करेगा, तो हम दबते जाते हैं। तो जब हम दबते जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओपोज नहीं कर पाते हैं, वो इंसान और भी ज़्यादा हमें दबाता है, क्योंकि उसे पता है, उसके आपको वीकनेस पता है कि ये इंसान तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है या करता है, ये तो कभी भी मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी इस तरह की रहती है, लाइक वो आपको प्यार भी जता देंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये तो प्यार है, बस सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप उनको तुरंत से अगर ओपोज करोगे ना, वो चीज़ें और भी ज़्यादा उनको और भी ज़्यादा इरिटेट करती हैं अंदर अंदर। वो जीतना, मतलब जो होता है ना कि एक जीत की भावना उनके अंदर आती है कि मुझसे मैं ही जीतूंगा, जो जीतूंगा सामने वाला कभी भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि उसको रिलेशनशिप से ज़्यादा उस लड़ाई को जीतना इंपॉर्टेंट है। लाइक छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनको जीतना ही है। बहुत ज़्यादा जीतने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की, डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डोमिनेंस है, वो इस तरह की वो चीज़ें हैं ना जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर रही हैं। आपको किसी भी चीज़ को बोलने में डर लगने लगेगा कि मैं अपनी कुछ भी बात बोलूँगी ये तो इतना ताना मारेगा, ये तो इतना मुझे टॉर्चर कर देगा। तो इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ है वो सारा कुछ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। तो इस तरह के अगर ट्रेट आपके दिख रहे हैं अगर आपके पार्टनर में, तो ये कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक ट्रेट है, और आपको कैसे बचना है उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बेसिकली आपको पता है कि इससे आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। वो हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डाल सकते हैं या डाल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं।
तो और दूसरी बात क्या होती है कि वो एक मतलब सिक्स्थ मैं साइन बता रही हूँ कि वो सामने वालों के सामने इतना एविडेंट नहीं होंगे। मतलब अगर आपको लगेगा ना कि गुस्सा अगर आपको बहुत आ रहा है या बहुत ज़्यादा आपको चिढ़ मच रही है, तो दूसरों के सामने क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरों के सामने ये इतने नाइस पर्सन बने होते हैं, लेकिन जब उनका रिलेशनशिप की बात आती है तो वो अपने पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा हावी हो जाते हैं। और ये हावी होने वाली जो पर्सनालिटी है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। तो याद रखिएगा कि पार्टनर चूज करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन बेसिकली जिनकी अरेंज मैरिज होती है, या कई बार हम किसी को इतना प्रॉपरली जान नहीं पाते हैं, अगर लव मैरिज भी होती है तो ये धीरे 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 अपनी पर्सनालिटी को दिखाते हैं और आपके ऊपर हावी होना शुरू होते हैं। तो इस तरह की जो ट्रेट है काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, और ये बिल्कुल लक की बात होती है। शादी हो, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, रिलेशनशिप को बेहतर बनाना हर दिन का एफर्ट होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल आपको एकदम अच्छा सा सोलमेट ही मिल जाएगा। नार्सिसिस्टिक भी मिल सकता है, टॉक्सिक भी मिल सकता है। आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कोई भी पहली मीटिंग में, या चलो लेट्स से 10 बार मीटिंग हो गई आपकी, लेकिन स्टिल आपको पूरी तरह से किसी के भी बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आगे अपने वीडियोस में लाऊंगी कि आपको जब अगर पहली बार अगर किसी लड़की से मिल रहे हैं, लड़के से मिल रहे हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए और कौन सा जवाब अगर वो दे रहे हैं, दे रही हैं, उससे भी बहुत हद तक आप जज कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली आप ये जान लीजिए कि शादी जो होती है बिल्कुल एक जुए की जैसी है। अगर आप जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, मतलब कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन एफर्ट्स आप दोनों को हर दिन इक्वली देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक इंसान दे रहा है एक इंसान नहीं दे रहा है। तो देखिए, कम और ज़्यादा हो सकता है एक इंसान के सोच के ऊपर, लेकिन बेसिकली एफर्ट्स देना दोनों का ही काम होता है, क्योंकि रिलेशनशिप अकेले आपका नहीं है, रिलेशनशिप दोनों का है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना कि एफर्ट्स हर दिन आपको देना पड़ेगा, ताकि ये रिलेशनशिप अच्छा चल सके। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।